कटहल के पेड़ पर चुड़ैल। सहारनपुर गांव में शाम को बिरजू गाना गाते हुए टहल रहा था। उसे शहर से आए हुए 2 दिन ही हुए थे, तभी वो एक डरावने कटहल के पेड़ के पास से गुजरता है। हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा सैया सैया, तू जो चूले प्यार से आराम से मर जाऊं। हाँ, मौसम बड़ा अच्छा है वैसे यहाँ का। हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा सैया। अरे ये डरावनी आवाज कहाँ से आ रही है? बिरजू मुड़कर अपने आसपास देखता है पर उसे कोई नहीं दिखता और वो फिर चलने लगता है। बिरजू रुको तो सही, मैं भी तुम्हारे सुर से सुर मिलाना चाहती हूँ, तो आओ साथ में गाते हैं। तू जो झूले प्यार से आराम से मर जाऊं, आजा चंदा बाहों में तुझ में गुम हो जाऊं। हाँ, बचाओ बचाओ। अरे कौन है यहाँ? कौन है? सामने आओ। इतने प्यार से बुलाओगे तो आना ही पड़ेगा ही मेरे प्यारे बिरजू। ये कहते ही चुड़ैल उस बिरजू के सामने आ जाती है। ये देखकर बिरजू बोककर बोलता है, बचाओ बचाओ, ये तो चुड़ैल है। भाग्यवान, मुझे छोड़ दो। मुझे तो इस गांव में आए 2 दिन भी नहीं हुए हैं। हाँ, मुझे जाने दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? तूने इतने प्यार से मुझे बुलाया है, मेरा साथ थोड़ा वक्त तो बिताओ। छोड़ दो मुझे। बिल्कुल नहीं बिरजू, मैं किसी को नहीं बख्शती। तुम्हारे बाद भी कोई आएगा तो वो भी इसी तरह मारा जाएगा। ये बोलकर चुड़ैल बिरजू का गला पकड़कर उसे मौत के घाट उतार देती है। अगले दिन एक बुढ़ा उस पेड़ के कटहल को देखकर तोड़ने की कोशिश करता है, जहां उस पर बैठी हुई चुड़ैल पैर हिला रही थी। अरे देख रहा हूँ, काफी समय से इस पेड़ के कटहल कोई नहीं खाता। आज मैं ही इसके कटहल लेकर चलता हूँ। ये कहते ही नारायण जैसे ही एक बड़े से पत्थर से उस कटहल को तोड़ने के लिए पत्थर ऊपर की ओर फेंकता है, तो वह पत्थर चुड़ैल पकड़ लेती है और उस पत्थर को उसको मार कर कहती है, अब आया ना मजा, बड़ा आया इस पेड़ के कटहल खाने। अगर तू इस पेड़ पर से कटहल तोड़ना चाहता है तो भूल जा, वो तू कभी नहीं कर सकता। चला जा यहाँ से, वरना तुझे मार डालूंगी मैं। तुम होती कौन हो मुझे ये सब कहने वाले? मैं तो ऐसे नहीं जाऊंगा बिना कटहल लिए, तो बिल्कुल नहीं। लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, तो चल मैं तुझे अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। ये कहते ही चुड़ैल उस आदमी का गला पकड़कर हवा में उठा लेती है और अपने हाथ लंबी करते हुए जाती है। तभी वह घबराया हुआ आदमी कहता है, अरे बचाओ, अरे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे ये तो एक चुड़ैल है। अब पता चला तुझे मैं कौन हूँ। ये कटहल का पेड़ मेरा है, मेरा। जो भी यहाँ आता है मारा जाता है। मैं किसी को कटहल नहीं लेने दूंगी, और अब तू भी गया। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, देखो मुझे छोड़ दो। मैं अभी तक कुंवारा हूँ, मेरा नाम नारायण है और मैं कमजोर दिल का हूँ। प्लीज मुझे जाने दो, मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई है। क्या तेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई? पर तू मुझे पूरा 70 साल का बुढ़ा लगता है। तेरे तो पोते पोती होंगे, और तू अभी तक कुंवारा कैसे रह गया? मम्मी पापा ने ध्यान नहीं दिया क्या? नहीं, आज तक मुझे कोई अच्छी लड़की नहीं मिली, पर तुम बहुत अच्छी लड़की हो। जी, 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 तू मेरे पे लाइन मारे उससे पहले मैं तेरी लाइफ लाइन ही छीन लूंगी। ये कहते ही चुड़ैल उसके साथ कुछ भयानक करती, जिसके बाद वो फिर कभी नहीं दिखा। इस तरह जो भी उस कटहल के पेड़ के पास आता, चुड़ैल उसे जान से मार डालती है। पर आखिर चुड़ैल ऐसा क्यों करती थी? क्या कटहल के पेड़ से उसे ज्यादा लगाव था या बात कुछ और थी? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे गाँव में लोग गायब होने लग गए थे। लोगों को कुछ खबर नहीं होती कि आखिर ये सब कौन कर रहा था। तभी चुड़ैल कटहल लेने वाले इंसान को मार रही थी कि यशोदा ने चुड़ैल को ऐसा करते हुए देख लिया, और वह दबे पांव वहां से भागकर सरपंच के पास पहुंचती है और कहती है, सरपंच जी, चुड़ैल। अरे तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? लो पहले पानी पियो। सरपंच के ये कहते ही यशोदा पानी पी लेती है। यशोदा, क्या हुआ? अब बताओ आराम से। सरपंच जी, वो मैंने गांव के किनारे जो कटहल का पेड़ है, वहीं मैंने एक चुड़ैल को हमारे गांव के आदमी को मारते हुए देखा है। इसका मतलब हमारे गांव में इतने दिन से जो लोग गायब हो रहे थे, उसको उसी चुड़ैल ने मारा है। आप कुछ कीजिए, वरना वो चुड़ैल सभी लोगों को मार डालेगी। तुम डरो मत यशोदा, अभी उस चुड़ैल के जाने का इंतजाम करता हूँ मैं।
सरपंच सभी गांव वालों को उस चुड़ैल के बारे में बता देता है और सभी हाथों में मशाल लिए उस कटहल के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। तो धमकाते हुए सरपंच कहता है, देखो, इस पेड़ पर जो भी चुड़ैल है वो तुरंत इस गांव को छोड़कर चली जाए। अगर तुमने अब किसी हमारे गांव के आदमी को मारा तो हम तुम्हें इस पेड़ के साथ जला देंगे। अच्छा, आ गया सरपंच तू। और कितनी बार मुझे इस पेड़ के साथ जलाएगा? बोल, कितनी बार? मैं कुछ समझा नहीं, क्या बोल रही हो तुम? मैं बताती हूँ सरपंच तुझे, तेरे कर्म कांड मैं याद दिलवाऊंगी। याद कर, आज से 6 महीने पहले सीता नाम की औरत इसी पेड़ के पास झोपड़ी में रहती थी। वो औरत मैं ही थी। मैं बेचारी जैसे तैसे अपनी माँ का ख्याल रखकर इस कटहल के पेड़ से मंडी में कटहल बेचकर गुजारा चलाती थी। कटहल ले लो, कटहल, ताजा ताजा कटहल। अरे बहन, जरा मुझे भी आधा किलो कटहल देना। ये लो बहन। सीता दिन प्रतिदिन कटहल ही बेचा करती थी, पर पहले के दिन से आज उसने कटहल की ज्यादा कमाई की थी। ये पैसे वह अपनी माँ को दिखाती है। माँ, माँ, देखो आज मैंने कितने सारे पैसे कमाए हैं। जादू हो गया आज तो। ये तो बढ़िया हो गया बिटिया, ऐसे ही लगन से काम करती रहे। धीरे धीरे सीता पैसों को जमा कर लेती है और एक दिन सरपंच का साला मोहित उसे इतने सारे पैसों के साथ देखकर कहता है, 2 दिन पहले इसने मेरे प्यार को ठुकराया था ना, अब पूरे गांव में इसे जीजा जी से बेइज्जत करवाऊंगा। ये बोलते ही मोहित सरपंच से कहता है, जीजा जी, मैंने अपने कमरे में पैसे रखे थे, वो गड्डी मिल नहीं रही। कल सीता यहाँ आई थी, मुझे लग रहा है उसने ही पैसे चुराए हैं। पर वो क्यों आई थी? मुझसे पैसों की मदद मांगने आई थी, पर मैंने उसे मना कर दिया, इसीलिए मुझे लग रहा है कि उसने चोरी कर ली। ऐसी बात है तो मैं उस चोरनी को छोड़ूंगा नहीं। पैसे चाहिए थे तो मदद मांग लेती। ये कहते ही सरपंच सीता को गांव में चोरनी कहकर इल्जाम साबित कर देता है। सरपंच जी, मेरा विश्वास करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो मोहित जी को प्रसाद देने आई थी। भला मैं पैसे क्यों लूंगी? ये मुझे फंसा रहे हैं। मेरा कटहल को बेचकर काम चल जाता है। देखा जीजा जी, कैसे झूठ बोल रही है। मैं तो कहता हूँ इसी कटहल के पेड़ से ही बांध के जला डालो इसे। वैसे भी इसका कोई नहीं है। ठीक है, बांध दो इसे कटहल के पेड़ से और जला दो। ये कहते ही सरपंच उसे कटहल के पेड़ से बांधकर गांव वालों के सामने जलवा देता है। बस उसी दिन से सरपंच मैं चुड़ैल बनकर इस पेड़ पर हक जमाए बैठी हूँ। किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरे साथ नाइंसाफी किया है, मरेंगे सब। नहीं सीता, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। इन मासूम लोगों को मेरे किए की सजा मत दो। मैंने अपने साले की बात मानकर बहुत गलत किया। अरे मुझे माफ कर दो। नहीं, जान के बदले जान। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस गांव को छोड़कर चली जाऊं तो मोहित को मेरे हवाले कर दो। सारी गलती उसकी है। हाँ हाँ सरपंच जी, मोहित को हवाले कर दो। उसने सीता के साथ गलत किया है। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। ये कहकर मोहित भागता ही है कि चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और बोलती है, मोहित, तूने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मार डाला। अब तेरे मरने की बारी है। सरपंच, मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ हमेशा के लिए। ये कहते ही चुड़ैल उसे हमेशा के लिए आसमान में लेकर गायब हो जाती है, जिसके बाद कोई भी अब उस कटहल के पेड़ से नहीं डरता था।